Hello student. Today we are going to discuss our chapter first of history with the name what, where, how and when. अब हमारी जो फर्स्ट चैप्टर है ये हिस्ट्री का, ये बेसिकली हमें ये बताने के लिए है कि हम हिस्ट्री के बारे में क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या है ऐसा जिसके बारे में पढ़ सकते हैं, जिसको जान सकते हैं. So here is mainly what, where, how and when. We are going to cover these points. What can we know about the past? ऐसा क्या है past के बारे में जो हम जान सकते हैं? Where did people live? लोग कहाँ रहते थे? Why do people travel nowadays? अब लोगों ने ट्रैवल करना क्यों शुरू कर दिया है? पहले कैसे करते थे? जो जगहों के नाम हैं वो कैसे पढ़े? जो लोगों ने पास्ट के बारे में पता कैसे किया और हमारा एक ही पास्ट था या ज़्यादा थे, ये सब जो है हम कवर करेंगे यहाँ. पहली चीज़ आती है कि हम ये सोचेंगे कि हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री जैसे आज हमने जो किया हमें याद है, कल हमने जो किया वो याद था. अब हमसे कोई ये पूछने लगे कि भी नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पे हमने क्या किया था, तो हमें कैसे याद होगा. तो ऐसे ही अगर हम देखें कि हज़ारों लाखों साल पहले की बात होती है तो वो चीज़ें कैसे होती थी, वो किस तरह से वो सब चीज़ें की गई, उनका पता किया गया, ये सब हम यहीं पर पढ़ेंगे. इसी से जानेंगे कि ये चीज़ें कैसे हुई. सो नाउ लुक एट योर चैप्टर. व्हाट वी कैन नो अबाउट द पास्ट. देयर आर सेवरल थिंग्स व्हिच वी कैन फाइंड आउट. व्हाट पीपल ईट, द काइंड ऑफ क्लॉथ दे वोर, द हाउस इन व्हिच दे लिव्ड. वी कैन फाइंड अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हेडर्स, फार्मर, रूलर्स, मर्चेंट, priest, craftsperson, artist, musician, scientist. We can also find out about the game children played, the story they read, the play they saw, the songs they sang. अब इसमें क्या रहेगा कि हम क्या क्या पता कर सकते हैं हम पास्ट के बारे में. तो ये कह रहा है कि हम वो सब कुछ पता कर सकते हैं जो पास्ट में होता था, कि भी लोग क्या खाते थे, किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो किस तरह के घरों में रहते थे, उनका रहने का तरीका क्या था, जो शिकारी हैं वो कैसे शिकार करते थे, कैसे रहते थे, फार्मर्स कैसे रहते थे, फौजी कैसे रहते थे, जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो कैसे रहते थे, प्रिस्ट हैं जो पूजा करते हैं, पुजारी हैं, या जो नमाज पढ़ते हैं, या जो चर्च में काम करते हैं, वो सब कैसे करते थे काम. हम वो सब कुछ पता कर सकते हैं. क्या है पास्ट में जो हम जानना चाहते हैं या जिसको हम जान सकते हैं, वो चीज़ है यहाँ. अब नेक्स्ट पॉइंट है वेयर डिड पीपल लिव. फाइंड द नर्मदा रिवर मैप. अब जो आपका मैप दे रखा है लास्ट पीरियड पर पेज पर, जो पीडीएफ है आपके पास, उसमें आप देखो कि नर्मदा के पास ज़्यादातर क्या है जो हैबिटेंट्स हमें मिले हैं या जो हमें लोगों के रहने के सबूत मिले हैं हमारे पुरातत्व विभाग को, वो नदियों के किनारे मिले हैं. क्योंकि पानी जो है वो रहने की जीवन की एक नेसेसिटी है, उसके बगैर जिंदगी नहीं हो सकती. तो जितनी भी नदियाँ थी, नर्मदा को एक जीवनदायी नदी कहा गया है. वो नदी जिससे कि हम जीवन, जिसने बहुत लंबे मनुष्य काल में हम लोगों को जीने के लिए पानी दिया है. इसलिए हम कहते हैं कि भी पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स. यानी 1000 ईयर्स तक जो नर्मदा नदी का तट है, बैंक्स कहा जाता है नदी के तट को, उस तट पर रहे हैं. Some of the earliest people who lived there were skilled gatherers, that is people who gathered their food. जो लोग वहाँ रहते थे उनमें कुछ स्किल्ड संग्राहक थे. संग्राहक वो होते हैं जो उनके लिए खाना इकट्ठा करते थे, वो कुशल थे शिकार करने में. They knew about the vast wealth of the plants in surrounding forest, collect roots, fruits and other forest products for their food. उनको ये पता था कि खाना कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, कौन से पौधे से कौन सी औषधि बन सकती है, वो कैसे काम आ सकता है, कौन से फल हैं, फूल हैं, जड़ें हैं जो हम खा सकते हैं, जो हमारे लिए ईटेबल हैं. उन सब चीज़ों का उन्हें ज्ञान था. वो एनिमल्स का हंट भी करते थे. अब इसमें कर रखा है कि भी नेक्स्ट एक्टिविटी है कि भी सुलेमान और जो किरथर हिल्स हैं नॉर्थ वेस्ट में, उनको ढूंढो. वो आपको इस मैप में पता करनी है, जो मैप बुक में दे रखा है उसमें साथ में. Some of the area where women and the men first began to grow crops such as wheat and barley about 1800 years ago. कि ये वो जगह है जो हमारे पास सुलेमान और पत्थर है, वो जगह है जहाँ पे 8000 साल पहले
आदमियों ने और औरतों ने मिलकर बार्ले की और वीट की खेती शुरू की थी। पीपल आल्सो बिगन रेयरिंग एनिमल्स लाइक शिप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। उन एरिया में लोग बकरियां पालते थे, भेड़ पालते थे और उन्होंने गाय भैंसे पालनी शुरू की दूध के लिए, अपनी जिंदगी यापन के लिए, और वो गाँव में रहा करते थे। अब यहाँ पे लोकेट द गैरो हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड विद्यान इन द सेंट्रल इंडिया। अब ये जो सारी चीजें हैं ये आपको मैप में ढूंढनी है, ये आपके लिए एक्टिविटीज हैं। देयर वर सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर द एग्रीकल्चर डेवलप। अब जो नदी और के एरिया थे उन सब के साथ में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ। द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर द नॉर्थ ऑफ द विंध्य। विंध्य के जो नॉर्थ में जगह है उसमें फर्स्ट टाइम राइस उगाई गई। अब ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूट्स, यानी कि जो उसकी सहायक नदियां हैं और इंडस रिवर है, इसका पता जब चला वो 4700 years ago था। Some earlier cities flourished on the bank of these rivers। वहाँ पर जितनी भी सिटीज थी, यानी मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी गांव, कस्बे, शहर बसे वो नदियों के किनारे बसे। जो इंडस रिवर थी और उसकी सहायक नदियाँ थी वहाँ पर भी 4700 years पहले ही वहाँ पर क्या था कि उसके बैंक पर सिटीज फ्लरिश्ड, यानी फलनी फूलनी शुरू हुई। जो सिटीज थी, जो शहर थे वो बसे वहाँ पर। लेटर अबाउट 500 years ago cities developed on the bank of the Ganga and its tributes along the sea coast। अब गंगा के साथ में उससे कुछ बाद में, काफी साल बाद में, करीब 2500 साल पहले गंगा के साथ में जो जगह थी, जो अब भी हम देखते हैं कि गंगा के साथ में जो बड़े बड़े शहर हैं हमारे, वो उस टाइम पे डेवलप हुए। अब लोकेट द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूट्स और कॉल्ड द सोन। अब जो गंगा की सहायक नदी है जिसको सोन कहा जाता है, उनको आपको इस मैप में, जो मैप आपको दे रखा है बुक में, वहाँ लोकेट करना है। अब इन एंशियंट टाइम, बहुत पुराने टाइम पे, द एरिया अलोंग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा was known as मगध, now lying in the state of बिहार। अब जो गंगा के साउथ का एरिया था जिसे मगध कहते हैं, जो कि अब बिहार में आता है, वो वहाँ था। इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेट अप एज ए लार्ज किंगडम। किंगडम्स वर सेट अप इन द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री एज वेल। यहाँ के जो मगध के जो रूलर्स हुए हैं, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, वो काफ़ी पावरफुल रहे हैं। और इसी तरह के किंगडम जो हैं हमारे, वो थ्रू आउट द कंट्री भी डेवलप हुए। थ्रू आउट पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सबकॉन्टिनेंट टू अदर। अब जो लोग थे वो हमेशा चलते रहे, क्योंकि अब क्या हुआ है, अब जिंदगी आसान हो गई है, लोगों के पास जॉब्स हो गई हैं जिससे वो एक जगह पर अपना परमानेंट रेजिडेंस बना सकते हैं। पहले क्या होता था, खाने की तलाश में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ता था। और उसी ट्रैवल की यहाँ पर बात हो रही है कि पीपल जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते रहते थे। द हिल्स, द हाई माउंटेन इंक्लूडिंग द हिमालय, डेजर्ट्स, रिवर, सी मेड जर्नी डेंजरस एट द टाइम बट नेवर इम्पॉसिबल। क्या होता था, हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, रिवर्स हैं, वो हमेशा जर्नी को डेंजरस बनाते थे, लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं था, क्योंकि खाने की तलाश में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपने घरों को ले जाना पड़ता था, अपने सामान के साथ जाना पड़ता था, जानवरों के साथ वो लोग मूव करते थे। क्योंकि कई जगह जो नदी के किनारे बसे हैं वहाँ बाढ़ आ गई, उनको वो एरिया छोड़ना पड़ गया, फिर वो किसी और दूसरे ऊंचे एरिया पे जाके बसते थे। सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन search of livelihood, such to escape from the natural disasters like floods, drought. Sometimes men emerged in armies conquering other lands. Beside merchants travel with caravans or ship carrying valuable goods from place to place. अब इसमें यही है कि आदमियों को, औरतों को नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, बाढ़ की वजह से, सूखे की वजह से, विच वॉज नोन एज फ्लड एंड ड्राफ्ट्स, अपना घर छोड़ना पड़ता था। व्यापारी जो थे वो व्यापार के लिए ट्रैवल करते थे, जो मर्चेंट्स थे, जो सिपाही थे, वो या तो अपने कारवां के साथ चलते थे या फिर वो शिप वगैरह में भी ट्रैवल करते थे। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉक फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस ऑन द वे। जो कि धर्म गुरु होते थे वो भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, टाउन टू टाउन वो फिरते थे, लोगों को बताने के लिए, उन्हें सिखाने के लिए, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, अपने धर्म के बारे में बताने के लिए।
Finally, some people perhaps travel driven by the spirit of adventure, wanting to discover new and exciting place. All these led to sharing of ideas between people. अब ये सब जो घूमना फिरना हुआ लोगों का, ये कुछ लोग अपने एडवेंचर के लिए भी करते थे क्योंकि उनको अच्छा लगता था, और ये एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने में लोगों के आइडियाज़, रहन सहन, उनका कल्चर आपस में एक्सचेंज होते थे, जो कि आपसी प्यार और डाइवर्सिटी को बढ़ाते थे, जिससे आइडियाज़ भी लोगों के बीच में एक्सचेंज होते थे और हर तरह का एक्सचेंज होता था। Why do people travel nowadays? Look at the map one once more. Hill mountains and sheep from the natural frontier of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountain and cross the sea. People from across the frontiers also come into the subcontinents and settle there. These movements of the people enrich our cultural tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music and even cooking food for several thousand years. अब ये जो सारा घूमना हुआ, ये जो लोगों ने घूमा एक जगह से दूसरी जगह, जो हम मैप में भी देखते हैं कि कहीं नदियाँ हैं, कहीं माउंटेन्स हैं और रहना मुश्किल है एक्चुअल में, उस टाइम पे भी लोगों ने ये सब क्रॉस किया और वहाँ आकर बसे। इस चीज़ से हमें क्या मिला? हमारा जो कल्चर था, हमारा जो ट्रेडिशन था, वो और मजबूत हुआ। लोगों को नए नए आइडियाज़ मिले पत्थर तराशने के, म्यूज़िक को कंपोज करने के, अच्छा खाना बनाने के, और ये बहुत ही सालों पुराना, हज़ारों सालों से ये चीज़ चली और इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई। अब था नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। अब ये था कि हमारे देश का नाम कैसे पड़ा। अब हमारे देश के लिए भी आपने अब तक 2-3 नाम सुने होंगे। हिंदुस्तान भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं। तो ये सब जो वर्ड्स थे ये कैसे आए? द वर्ड इंडिया कम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। सिंधु को संस्कृत में इंडस कहा जाता है, तो इंडिया वर्ड ड्रिवन हुआ वहां से। The Iranis and the Greek who come through the northeast about 2500 years ago were familiar with the Indus, called it Indus or Indios, and the land of east of the river is called India. अब जो लोग ईरान और ग्रीक से आए 2500 साल पहले, वो इंडस के साथ फैमिलियर थे, जो कि सिंधु नदी थी। उन्होंने सिंधु नदी के जो ईस्ट में लैंड है उस पूरे एरिया को इंडिया कहा, यानी सिंधु से ऊपर के एरिया को उन्होंने इंडिया कहा। द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट एंड हु वर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा। द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड अबाउट 3500 ईयर एगो, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री। अब ऋग्वेदा में भारत वर्ड को यूज किया गया, जो कि यूज हुआ नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए, जो कि 3500 साल पहले हुआ, और इसको फिर पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाने लगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। अब हम कहते हैं कि पास्ट के बारे में कैसे पता करें। अब वो पता करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स वेयर रिटन लॉन्ग एगो, दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। अब पहला एक तरीका है जो इसको पढ़ने का है, वो है मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं जो कि छाल, बुर्ज और छाल के पत्ते पर लिखी जाती थी। अब टाइम के साथ क्या हुआ है कि उनमें दीमक लग गई, कुछ मिट गई, भीग गई, जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गई। बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। अब जो बची उनको टेम्पल्स में या फिर हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं उनके रूप में उनको प्रिजर्व किया गया, लेकिन बहुत सारी जो है इस तरह की बुक्स वो खराब हो गई। दीज बुक्स डेल्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ये जो बुक्स थी उनमें हर तरह की चीज़ें थी, रिलीजियस बिलीफ भी थी, प्रैक्टिस थी, द लाइफ ऑफ किंग, मेडिसिन, साइंस, उनमें सब कुछ मिलता है हमें। उस टाइम के जो धार्मिक विचार थे वो मिलते हैं, जो राजा थे उनके जीवन कैसे थे वो मिलता है, उन्हीं से पता चला है हमें। ये जो उस टाइम की मेडिसिन थी, जो दवाइयाँ बनी, जो वेद आए हैं, जो हमारा आयुर्वेद आया है, वो वहीं से निकल कर आया है कि जड़ी बूटियों से भी हम इलाज कर सकते हैं, वो चीज़ वहीं से ड्रिवन हुई। Besides these were epic poem plays, many of these were written in Sanskrit.
अदर वर्ड इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल। जिस भाषा में वो लिखी हुई है उसमें पहली है संस्कृत, दूसरी है प्राकृत। प्राकृत भाषा बोलते थे जो आम बोलचाल में लोग यूज करते थे, उसी भाषा को लिखा गया। और तीसरी भाषा थी तमिल। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है हमारी वो 3 भाषा में लिखी हुई मिली हैं, संस्कृत में, प्राकृत भाषा में और तमिल में। वी वर ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस जो है दीज आर रिटन और रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। जो हमारी ये थी, जो हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी ये लिखी हुई थी छाल के पत्तों पर। जो हमारी इंस्क्रिप्शंस लिखी हुई हैं वो खुदी हुई हैं हार्ड मेटल्स पर और स्टोन्स पर, यानी कि जो हमारे मेटल्स हैं उन पर और स्टोन्स पर, जो कि राजाओं ने भी लिखवाई। उनकी कोई विजय गाथा होती थी वो उसे लिखवा देते थे महल की दीवारों पर, या कुछ ऐसा संदेश है जो उन्हें प्रजा को देना है वो उसे भी लिखवा देते थे अपने जो अपनी दीवारें होती थी उन पर। कोई ऐसी लड़ाई है जो उन्होंने जीती, वो चाहते हैं कि वो उसके बारे में सबको बताएं, उसे भी वो वहीं लिखवा देते थे। These were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. अब जो इस तरह की चीजें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको जो पढ़ते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। They study the remains of building made of stones and bricks, painting and sculptures. वो जो पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो पढ़ाई करते हैं बिल्डिंग्स की, मटेरियल्स की, जो ब्रिक्स, स्टोन्स, पेंटिंग्स वगैरह बची हुई हैं उनकी। दे आल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सक्लूडेट डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जैसे जैसे उनको छोटे छोटे अपने जो उनकी ब्रशेस होती हैं उनसे साफ कर करके निकालने की कोशिश करते हैं, ज़मीनों में से खुदाई भी करते हैं। जैसे जो हड़प्पा सभ्यता है वो सारी ज़मीन के अंदर मिली है, उसको खोद के निकाला गया। फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोर्ट्स, पेन, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। हर तरह की चीज़ों की स्टडी करते हैं वो। उनको टूल्स मिल जाएं, उस टाइम के वेपन मिल जाएं, हथियार मिल जाएं, उनके पोर्ट्स मिल जाएं जो घड़े थे पानी के, या उनके पेन मिल जाएं जो लिखने के लिए यूज़ करते थे, ऑर्नामेंट्स मिल जाएं जो ज्वेलरी औरतें पहना करती थी, या फिर उनको वहाँ पर कॉइन्स, सिक्के मिल जाएं। Some of these objects may be made of stone, other of board, baked clay और metal. क्या होता था कि वो चीज़ें जो थी वो स्टोन की भी होती थी, हड्डियों की भी होती थी, क्ले की भी होती थी और मेटल की भी होती थी। Objects that are made of hard imperishable substance usually survive for a long time. अब जो हार्ड सरफेस थी यानी जो मेटल है, स्टोन है, वो सब जो है वो बहुत लंबे तक इम्पेरिशेबल होता है, वो नष्ट नहीं होने वाला होता है, वो बहुत टाइम तक मिल जाता है। हड्डियाँ हैं या अनाज है, कपड़ा है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, वो फिर मिलता नहीं है। धातु के बर्तन हैं, मिट्टी है या पके हुए घड़े हैं वो मिल जाते हैं, कॉइन्स हैं वो मिल जाते हैं, और जो हमारे बोन्स पे लिखे हुई चीज़ें होती थी या फिर जो अनाज होता था या फिर कपड़ा होता था वो नहीं मिला है। Archaeologists also look for the bones of animal, bird, fish to find out what people eat in the past. वो ये भी देखते हैं कि भी उन्हें बोन्स मिल जाएं, स्किन मिल जाए, कुछ इस तरह की बर्ड्स की, फिश की, एनिमल की, जिससे ये आइडिया हो कि भी खाना पीना क्या था उस टाइम पे लोगों का। To find out what people plants remain survive far more rarely if seeds of grain and pieces of wood have been burnt, they survive child form. अब जो प्लांट्स हैं या फिर जो सीड्स हैं वो वैसे तो मिलते नहीं हैं क्योंकि वो मिट्टी में दब गए और कुछ दिनों बाद वो पेरिशेबल होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो जली हुई अनाज या फिर जली हुई हड्डियाँ, वो जो कोयला बन गई हैं, वो उनको मिली हैं जिनकी वो पढ़ाई करते हैं। Historian, that is, scholars who study the past often use the word source to refer the information found from manuscript inscriptions and आर्कियोलॉजी। जो हिस्टोरियन हैं, स्कॉलर्स इनको बोलते हैं, जो कि हिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो इनको एज अ सोर्स यूज़ करते हैं कि इनको मैन्युस्क्रिप्ट्स को, इंस्क्रिप्शंस को और आर्कियोलॉजिस्ट ने जो जो फाइंड किया है उनको। वन सोर्स आर फ्रॉम लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। क्या होता है कि जैसे ही एक सोर्स का पता चला वो एक एडवेंचरस चीज़ बन जाती है कि हाँ इसका पता चला, अब दूसरी का पता करते हैं, फिर उसका पता करते हैं, उनका इंटरेस्ट बनता जाता है और वो उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ाई करते जाते हैं। वन पास्ट और मैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक ओवर पास्ट? वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ द
फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। अब क्या है कि पास्ट सबका एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग है। अब ओवर पास्ट का मतलब है कि अलग अलग तबके के लोगों का अलग अलग तरह का पास्ट रहा है। फॉर एग्जाम्पल द लाइफ ऑफ हेडर्स और फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वीन। अब जो चरवाहे और फार्मर्स रहे हैं, किसान रहे हैं, उनका जीवन राजा और रानियों से अलग रहा। द लाइफ ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ क्राफ्ट पर्सन। जो क्राफ्ट पर्सन थे उनकी लाइफ डिफरेंट रही मर्चेंट्स से, जो फौजी थे उनसे। पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स को, रीति रिवाजों को, कल्चर्स को, ट्रेडिशन को फॉलो किया। फॉर एग्जाम्पल टुडे मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन अंडमान islands get their food by fishing, hunting and collecting forest products. By contrast, most people living in the city depend on the other for supplies of food. Difference of such of these existed in the past as well. अब क्या है कि आज जो लोग अंडमान निकोबार में रहते हैं वो अपना खाना पीना समुद्र से, फल फूलों से या कंदमूलों से लेते हैं, लेकिन हम जो शहरों में रहते हैं हमारे पास हर तरह की सप्लाई है। तो ये वाला डिफरेंस पहले भी होता था। जो पहले लोग दूर दराज के गाँव में बसे होते थे, थोड़े विकसित शहरों से दूर होते थे, उनकी ज़िंदगी अलग तरह की होती थी। जो राजा रानियाँ रहते थे महलों में, उनकी ज़िंदगी अलग तरह की होती थी। अब ये होता है व्हाट डू डेट्स मीन। अब कोई आपने कभी देखा होगा कि भी 2000 पहले है या 2000 बाद में है, AD BC लिखा होता है डेट्स के आगे, उनका क्या मतलब होता है, वो डेट्स क्या रिफेर करती हैं। तो ये क्या होता है, These years are counted before the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. जो क्रिश्चियंस के भगवान हुए हैं, जिनको जीसस क्रिस्ट बोलते हैं, डेट्स को उनके बर्थ से दिखाया गया है। उनके बर्थ से जो पहले की डेट्स हैं उन्हें बिफोर क्रिस्ट कहा जाता है, जो बाद की हैं उनको हम 200 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट लेते हैं। All dates before the birth of Christ are continued backward and usually have the letter before Christ added on. In this book, we refers to date being going back from the present using 2000 as our starting point. Okay? अब जैसे कुछ AD होता है, AD लिखा होता है, Anno Domini means होता है इसका in the year of the Lord, इसको लिखा जाता है। BC जो होता है वो बिफोर क्रिस्ट के लिए, यानी क्रिस्ट से पहले के जो साल हैं उनके लिए लिखा जाता है। ऐसे ही CE होता है, CE होता है कॉमन ईरा, बिफोर द कॉमन ईरा एंड आफ्टर द कॉमन ईरा। ये दो चीज़ यूज़ होती हैं। और सब में होता है DP, इसको हम यूज़ करते हैं एज ए बिफोर प्रेजेंट। तो ये है आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन का, तो आप लोग अच्छे से इसे पढ़िएगा। थैंक यू सो मच।